हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग जो है शुरू हो रहा है 12 बजे। 12 बज गए हैं और मेरे किचन के सारे काम हो गए हैं लगभग। मतलब खाना वगैरह बन गया है, खाना हो गया है। और घर में ना मेहमान आए थे, इसलिए सुबह का जो शूट है वो मैं नहीं कर पाई थी। और मेहमान वगैरह रहते हैं ना, तो इतनी वैसे ही भागम भाग हो जाती है, तो फिर शूट करने का मुझे समय नहीं मिल रहा था, इसलिए फिर नहीं हो पाया था। वो चले गए हैं। तो अभी जो है कल के जो भी कपड़े थे वो भी फोल्ड करने के बाकी थे, और आज के भी मैं लेकर आ गई हूँ। मेरे कपड़े ना सुबह के 10 साढ़े 10 बजे तक कपड़े धुल जाते हैं, तो इस टाइम तक वो अच्छे से सूख भी जाते हैं। 2 घंटे में 3 घंटे में आराम से कपड़े सारे ही सूख जाते हैं। बस कुछ कुछ जो मोटे कपड़े होते हैं ना, तो उन्हीं को टाइम लग रहा है। बाकी सब कपड़े अब जल्दी से 1-2 घंटे में भी लेकर आने पड़ते हैं, तो वो उनको भी फोल्ड कर रही हूँ। और खाना वाना तो सब मेहमानों के साथ में ही हो गया था, तो वो खाने का भी काम नहीं है। और जो करने के होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, वो तो फटाफट हो ही जाते हैं। जैसे कि मेड आती है तो फिर कपड़े जो डालना है, बर्तन डालना है, तो ऐसे काम जो ज़रूरी होते हो तो फिर वो हो ही जाते हैं। जैसे कपड़े का काम भी जो है ना, जो फोल्ड करने का, बस इसको ही हम टाल सकते हैं आज का कल पे, कल का परसों पे, तो बस ये काम पीछे ही छूट जाता है। तो वो ऐसे ही फिर कपड़ों का जो पहाड़ बन जाता है ना, फिर हमको उसको समेटते बैठना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो गए, बाकी सब रख दिए हैं मैंने। और ये दूसरे रूम में रखने तो उधर रख दूँगी, और टॉवल टांग दूँगी। और यहाँ पर जो है साड़ी वगैरह सब मेरी रख दी है। अब मैं यहाँ पर बेडशीट भी अच्छे से बिछा लूँगी। और ऋषभ जो है वो स्कूल में चला गया है, खुशी भी कॉलेज चली गई है, तो अब घर में उतने कुछ काम नहीं है। और मेहमान की वजह से भागम भाग हो जाती है, तो फिर ज़्यादा हैवी काम भी जो एक्स्ट्रा के होते हैं तो वो भी निकालने का मन नहीं करता है। तो फिर अब कुछ ज़्यादा काम को तो कुछ नहीं करूँगी, बस अब किचन वगैरह साफ़ थोड़ा सा करना बाकी है, तो बस अब वो कर लूँगी। और यहाँ पर आ गई हूँ किचन साफ़ करने। बर्तन वगैरह सारे डाल दिए थे मैंने, बस थोड़ा सी सफाई ही बाकी थी। कैसे है ना, मेड आ जाती है तो उसके टाइम टू टाइम तो हमें उनके हिसाब से काम करने ही पड़ते हैं। तो बर्तन वगैरह मैंने सारे ही डाल दिए थे, और वो साफ़ करके भी चली गई है। और बस मेरा काउंटर टॉप थोड़ा साफ़ करना बाकी था, वो भी कर लिए है। अब मेरे सारे काम जो है फिनिश हो गए हैं। और फ्रेंड्स, आप जो ये साड़ी देख रहे हैं, मैं हमारा जो है ना ट्रेडिशनल ऐसे ही हम साड़ी पहनते हैं। हमारे कल्चर में ऐसे ही साड़ी पहनी जाती है। और आज जो है ना ससुराल से कोई मेहमान आए थे, तो इसीलिए वजह से ऐसे साड़ी लेके और फिर पल्ला करना पड़ता है, तो फिर मैंने इसी वजह से ऐसी साड़ी पहनी है। और मुझे ना ये साड़ी पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता है, और थोड़ी मुझे काम करने में अब परेशानी होती है। पहले पहन लेती थी, लेकिन अब परेशानी होती है। और यहाँ पर ऋषभ भी आ गया है, और वो ना स्कूल जाने में बहुत नखरे करता है ना, तो इसीलिए उसके पापा उसको आते टाइम कुछ ना कुछ खाने को वगैरह लेके देते हैं, तो फिर वो अच्छे से स्कूल में से आते आते फिर वो खुशी खुशी आ जाता है। तो यहाँ पे उसको कुछ पेप्सी वगैरह लेके दिए थे उन्होंने, तो वो पी रहा है। तो मैं उसको खाने के लिए पूछ रही हूँ, और उसको मैं अब खाने के लिए लेकर आऊँगी। वो लाने के लिए बोल रहा है, तो अब मैं उसको दाल चावल जो है खाने के लिए लेकर आऊँगी। और यहाँ पर जो है नमक ख़त्म हो गया था, तो फिर वो नमक का पैकेट निकाल के मैंने नमक की बर्नी में जो है भर रही हूँ। और छोटा स्प्रिंकलर होता है ना, उसमें भी मैं नमक जो है भर दूँगी। और ऋषभ के लिए खाना लेकर जाऊँगी, उसको खिला दूँगी। और उसके बाद उसको थोड़ा सा दोपहर में सुलाना भी है। अब कैसे धूप लगने लगी है ना, तो फिर बच्चे फिर बिना काम से ही फिर फिरते रहते हैं धूप में, तो फिर मैं उसको खाना खिला के थोड़ा दोपहर में सुला भी देती हूँ। और अब मैं इसको खाना खिला दूँगी। और फ्रेंड, अब ना मैंने उसको खाना खिला दिया है, और वो खेल रहा है, मोबाइल वगैरह देख रहा है। तब तक जो है मैं उसका टेंट खोल लूँगी, क्योंकि खाते ही सुला दूँगी ना, तो फिर वो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है बराबर से, तो इसलिए थोड़ा सा खेलने दूँगी। तब तक मैं इसको टेंट को खोल लेती हूँ। अब टेंट ना वो खेल नहीं रहा है उतना ज़्यादा। पहले जब लाए थे ना, तो तब उसने अच्छे से खेल रहा था, लेकिन अब उसको उसका मन भर गया है, तो फिर अब वो नहीं खेल रहा है। उसका वैसे ही है, कोई भी खिलौने का ना वो 2-4 दिन खेलता है, उसके बाद उसका मन भर जाता है, तो वो उसको देखता भी नहीं है। लगभग सारे बच्चों का मैंने ऐसे ही देखा है कि 2-4 दिन ही वो खिलौने को खेलते हैं, बाद में उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है उनको। हाँ, लाने से पहले ना बच्चों को बहुत इंटरेस्ट रहता है कोई भी खिलौने में। बस जब चीज़ उनके पास नहीं होती है ना, तब तक ही उनको वो चीज़ चाहिए होती है। जब उनके पास चीज़ आ जाती है ना, तो उनका मन भी बहुत जल्दी भर जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर सारा टेंट जो है वो खोल दिया है। और मैं ना उसको पूछ कर ही टेंट जो है खोल कर रख रही हूँ। अगर मैं उसको बिना पूछे रखती थी ना, तो वो बहुत रोता था। मैंने उसको पूछ कर ही टेंट जो है खोला है। लेकिन टेंट के ना बहुत सारे छोटे छोटे जो पार्ट है ना, मुझे वो बहुत संभाल के रखने पड़ेंगे, क्योंकि इधर उधर चले गए ना, तो फिर एक भी पार्ट अगर इधर उधर चला गया था, तो फिर वो टेंट जो बाद में बिठाने में मुझे बहुत परेशानी आएगी। तो मैं जो सारे जो पार्ट है ना, सबको मैं गिन कर ही एक जगह पर अच्छे से पैक करके रख दूँगी। और अब मैं ऋषभ को भी सुला दूँगी, क्योंकि अब 3 बज गए हैं, और इससे ज़्यादा देर से मैं उसको सुलाऊँगी ना, तो फिर शाम को देर तक सोता है, और फिर वो रात को जल्दी नहीं सोता है। तो इसलिए अभी सुला देती हूँ, और 5 बजे तक वो उठ जाएगा। तो फिर उसको रात में फिर क्या कम से कम 11 बजे तक नींद आ जाएगी। अगर थोड़ा भी देर से अभी सुलाती हूँ ना मैं उसको, तो फिर वो रात को ना बहुत देर तक सोता ही नहीं है।
तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पर रोक देती हूँ, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं फ्रेंड फिर अगले अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।